स्टूडेंट, आज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में आज पढ़ते हैं। तो जब किसी प्रतिरोधक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस प्रतिरोधक तार का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं और जब भी जो कि चालक के परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं, इस टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा पदार्थ के तापमान को बढ़ा देती है, जिसके कारण वह चालक पदार्थ ऊष्मा पकड़ लेता है और वह गर्म होने लगता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं विद्युत बल्ब, हीटर, विद्युत इस्त्री जिसको हम सामान्य भाषा में प्रेस कहते हैं, तथा गीजर। इन सभी उपकरणों में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की। तो यदि किसी चालक में स्मॉल t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में प्रवाहित धारा कैपिटल I बराबर हो जाएगा q/t। यहाँ हम इसी समीकरण से q का मान निकालें तो q बराबर आ जाएगा I/t। अब यदि किसी चालक में q कूलाम आवेश प्रवाहित करने से W जूल कार्य हो तथा चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो तो किया गया कार्य W बराबर होता है V/Q, या हम कह सकते हैं कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश। अब W बराबर V/Q हो गया। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है I/T, तो इसी मान को हम समीकरण में रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा V/I/T। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I/R, या हम इसी समीकरण से I का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा V/R। I का यही मान हम W बराबर V/I/T में रखेंगे, तब W बराबर आ जाएगा I²RT। इस समीकरण में R का गुणा तथा R का भाग करने पर तो W बराबर आ जाएगा I²R²T/R हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है IR, अतः I²R² B² के बराबर हो जाएगा। अतः W का एक नया समीकरण बन जाएगा W बराबर B²T/R। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा तथा कार्य ऊर्जा के ही स्वरूप होते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है जबकि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो कैलोरी और जूल को आपस में बदला जा सकता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर हम इसी स्टेटमेंट को उल्टा लिख दें तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी हम किसी कार्य को ऊष्मा में बदलना चाहते हैं तो उसमें 4.2 का भाग दे देंगे तो वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारे पास जितने भी कार्य के सूत्र उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, उनमें 4.2 का भाग दे देंगे तो वह ऊष्मा के समीकरण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो W का पहला सूत्र होता है W बराबर V/I/T। यदि हम इसको ऊष्मा के फॉर्मेट में लिखें तो H बराबर हो जाएगा V/I/T/4.2, ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। कार्य का दूसरा सूत्र होता है W बराबर I²RT।
यदि हम इसे ऊष्मा के सूत्र में कन्वर्ट करें तो H बराबर हो जाएगा I² RT बटे 4.2 कैलोरी। और W का तीसरा सूत्र होता है W बराबर B² T बटे R। जब इसको ऊष्मा के सूत्र में परिवर्तित करेंगे तो H बराबर आ जाएगा B² T बटे 4.2 इंटू R। शेष अगली क्लास में पढ़ाएंगे मंडे को 27 जुलाई। तब तक के लिए धन्यवाद।